हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं लर्निंग सेशन। तो चलिए सबसे पहले तो सर्च कर लेते हैं नोटपैड। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था नोटपैड में फाइल मेन्यू के बारे में, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। आज हम लोग देखने वाले एडिट मेन्यू। तो आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं एडिट मेन्यू। एडिट एडिट मेन्यू ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आइए सीखते हैं एडिट मेन्यू में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो एडिट मेन्यू में जब जाएंगे तो चलिए पहले तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एडिट मेन्यू में जाएंगे तो देखने को मिलेगा आपको बहुत सारा शॉर्टकट की, बहुत सारा कमांड, जैसे कि अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट एंड टाइम और डेट। तो ये सारी चीज़ सीखेंगे। तो चलिए काम करते हैं, हम कुछ देर के लिए एम एस वर्ड को ओपन करते हैं और एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद लेते हैं हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट और एक छोटा सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट कमांड है इक्वल टू RAND शिफ्ट ओपन क्लोज एंड इंटर। तो ये एक कंट्रोल जेड कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो सिर्फ ये एम एस वर्ड में ही होता है, वो भी पुराना वर्जन में नहीं होगा जो आपका विंडोज 7 में इंस्टॉल्ड होता है उसमें नहीं होगा। जो नया वाला एम एस वर्ड है सिर्फ इसमें होगा। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट कमांड। जब हम लोग इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट और शिफ्ट लेकर क्लोज ब्रैकेट करेंगे और जैसे इंटर मारेंगे तो एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, माउस पकड़ के सारे को सिलेक्शन करेंगे और इसका कॉपी करेंगे। कॉपी का कमांड होता है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से जब कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर जाकर अपने फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ चुका है। ओके, तो इससे हम लोग का हेल्प हो गया, बहुत सारा मेहनत बच गया लिखने वाला, ताकि हम इस पर सीख सकें। तो चलिए, टॉपिक का नाम है एडिट मेन्यू और एडिट मेन्यू में सबसे पहले है आपका अंडू। तो अंडू का कमांड होता है कंट्रोल Z। अब अंडू क्या होता है, तो अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने इसको डिलीट किया और अब मुझे याद आया कि नहीं, गलती से डिलीट हो गया, उसको रहने देना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको जाकर हम अंडू पे क्लिक कर लें या फिर कमांड का इस्तेमाल करें। कमांड है कंट्रोल+Z। कीबोर्ड में जाइएगा, कंट्रोल+Z पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैक मतलब रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है अंडू करना, मतलब एक स्टेप पीछे जाना। अगला है आपका कट कॉपी पेस्ट। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट के पास हम इंटर 2 बार मारते हैं ताकि एक जगह बना लें। चलिए एक बार और इंटर मारते हैं। ओके, अब पहले समझते हैं कट, उसके बाद कॉपी पेस्ट। तो कट का मतलब होता है, याद रखना है एक और चीज़, कि कभी भी आप कुछ सीख रहे हैं नोटपैड या एम एस वर्ड पे, तो हमें चाहिए कि पहले सिलेक्शन करें। ये आदत डालना पड़ेगा, पहले हम सिलेक्शन करें। तो सपोज दैट एडिट मेन्यू को हमने क्या किया, सिलेक्शन किया और मुझे कट करना है। तो कट का कमांड यहाँ दिया गया कंट्रोल+X, या फिर आप सीधे क्लिक भी करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से कट हो चुका है। माउस कर्सर को नीचे लाएंगे बाय यूजिंग एरो की। कीबोर्ड यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा एरो की। अभी हम नीचे जा रहे थे बाय यूजिंग दिस बॉटम एरो। ये अप हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये कंट्रोल हो गया, ये अल्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया। ओके, तो आपसे याद रखिएगा जब भी हम कंट्रोल अल्ट बोले तो आपको अपने कीबोर्ड में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये सारी चीज़ को देखना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कमांड क्या था आपका, कंट्रोल+V। तो चलिए इसको हम कमांड यूज़ करते हैं, CTRL कंट्रोल+V। तो जैसे हम कंट्रोल+V करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि ये पेस्ट हो चुका है। ओके, तो ये मेथड था आपका कट और पेस्ट करने का। अब कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है कि जब हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल+C और जब यहाँ पर माउस कर्सर रख के जब पेस्ट करेंगे कंट्रोल+V, तो यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी का मतलब होता है कि हम मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखिएगा, इंटर मारते हैं, फिर से पेस्ट करना है कंट्रोल+V, फिर से इंटर मारते हैं, फिर से पेस्ट करना है कंट्रोल+V, फिर से इंटर, फिर से कंट्रोल+V। कहने का मतलब ये है कि आप कितनी दफ़ा भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कट करते हैं तो कट का मतलब होता है वहाँ से रिप्लेस हो जाना, मतलब वहाँ से उठकर नीचे चले आना। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कट। ओके, अब आते हैं डिलीट में।
तो डिलीट याद होगा आपका कीबोर्ड में रहता है, या फिर हम या तो कीबोर्ड के द्वारा डिलीट कर ले या बाय यूजिंग दिस हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, वापस लाना है तो याद है अंडू करना है, और अंडू का कमांड होता है कंट्रोल प्लस जेड। लीजिए वापस लेते हैं। ओके, चलिए अगला टॉपिक है सर्च विद बिंग। सर्च विद बिंग का मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा सर्च करना। जैसे कि जैसे इम्बेड कोड, इम्बेड का मीनिंग मुझे नहीं मालूम, या फिर पावरफुल का मुझे वर्ड्स मीनिंग नहीं पता, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो उस वर्ड को सिलेक्शन करेंगे, देन आफ्टर हमको किस पे क्लिक करना है, सर्च विद बिंग पे। तो जैसे आप सर्च विद बिंग पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपको सीधे इंटरनेट वाले वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। अगर गूगल क्रोम है या किसी तरह का आपका गूगल सर्च इंजन है तो उस पर सीधा आपको यहाँ उसका वर्ड्स मीनिंग के बारे में दिखा देगा। अगर हम नेट यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं तो इसका वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, तो सर्च विद बिंग का मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा सर्च करना। अगला आपका फाइंड, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, ये तीनों चीज़ जो है लगभग एक ही है। आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। पहले फाइंड को समझते हैं। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन से वर्ड को आपको फाइंड करना है। सपोज दैट हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे यू हो, YOU, तो ये आपको पता चलना चाहिए। तो जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, बस चार है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपने लिखा है वो पूरे में सिर्फ यू वर्ड जो है, YOU, कितनी दफ़ा आया है और कहाँ कहाँ आया है, इसी चीज़ को कहते हैं फाइंड करना, मतलब खोजना, तलाश करना। ओके, और अगर डाउन करेंगे तो जहाँ हमारा कर्सर है उसके डाउन के बाद ही दिखाएगा। देखिए, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, छह जगह। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अप था। अप का मतलब जब मेरा कर्सर यहाँ पे था तो इसके ऊपर वाला जहाँ जहाँ यू था उसके बारे में बता रहा था, और जैसे हमने डाउन कर दिया तो वो इसके नीचे वाला एरिया को दिखा रहा था। कहने का मतलब ये है कि फाइंड वाले में है, हमको सिर्फ फाइंड करना होता है कि पूरे पैराग्राफ में या पूरे वर्ड्स आपने जो लिखा है वो कहाँ कहाँ पर आपने लिखा है यू, या फिर दूसरा वर्ड भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ओके, तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस समझ गए, एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है फाइंड नेक्स्ट। ओके, खैर अगला टॉपिक है रिप्लेस। रिप्लेस भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा टूल है। मान लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा टू है, TO2, वहाँ पे आना चाहिए TWO। ओके, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड वॉट, तो हम फाइंड करना चाहते हैं टू, और रिप्लेस विद TWO। अब यहाँ पे कह रहा है रिप्लेस, रिप्लेस ऑल या कैंसिल। ओके, तो रिप्लेस करेंगे तो आपका एक जगह होगा, लेकिन रूल ये कहता है कि इसको हमको सिलेक्शन मोड में रखना चाहिए, तभी रिप्लेस काम करेगा। अगर मेरा माउस कर्सर बाहर क्लिक है और किसी भी चीज़ का सिलेक्शन नहीं है, और अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो देखिएगा जहाँ जहाँ था वहाँ पे चेंज हो गया। देखिए TO2 एक जगह, दो जगह, और खोजिए, मिलेगा। अभी देखिए खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो क्यों ना हम फाइंड का इस्तेमाल करें खोजने के लिए। देखिए TWO, चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक जगह, दो, तीन, चार, देखिए अभी नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ओके, देखिए इतनी जगह चेंज हुआ है। ओके, तो इसको याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया। ओके, तो ये सब हमेशा याद रखना है। अगला आपका गो टू, यहाँ पे देखिए गो टू ऑफ है, हम क्लिक कर भी रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि गो टू का मतलब होता है कि किस पेज में जाना। सपोज दैट आप मान लीजिए MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, टोटल 10 पेज आपने लिखा या 20 पेज लिखा आपने, तो मान लीजिए जाहिर सी बात है हम इसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, करेक्ट। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें गो टू कमांड का, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका किस पेज में आपको जंप करना है, मतलब किस पेज में आपको डायरेक्ट जाना है। मान लीजिए 20 पेज का है, मुझे डायरेक्ट 19 मतलब 19 वाले नंबर पे जाना है, तो गो टू पे क्लिक करेंगे और सीधे वहाँ पे टाइप कर देना है 19, और उसके बाद इंटर मारेंगे तो ये सीधा जो आपका ये दिख रहा है ना स्क्रॉल बार, ये सीधा नीचे चला जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है गो टू। अब आता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब या तो हम पूरा यहाँ से यहाँ सिलेक्शन करें, ओके, या फिर हम सीधा इस्तेमाल करें कंट्रोल प्लस ए का। तो इसी को कहा जाता है सिलेक्शन फॉर ऑल या फिर सिलेक्ट ऑल बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस ए। ओके, तो इसको भी याद रखना है, ये सब आपका टाइम बचाता है, ये सब शॉर्टकट की धीरे धीरे आप लोग को याद हो जाएगा। ओके, अगला है टाइम एंड डेट। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जगह बनाया इंटर मार के, और यहाँ पे हमको लिखना है टूडेज डेट और टाइम।
तो हालांकि हम लोग ये लिख सकते, देखिए टुडेज डेट, ये लिख सकते हैं और अपने से वैल्यू भी दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम कीबोर्ड में दे रहे हैं 20/12/2026, ओके। तो ये ना करके हम सीधे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F5 है शॉर्टकट की, याद रखिएगा आप अपने नोट्स में ये पूरा शॉर्टकट की ज़रूर लिखें, ओके। जैसे हम टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे डेट और टाइम पे, तो यहाँ पे आपका टाइम और डेट आ जाएगा। और ये कब का आएगा, जो आपके लैपटॉप में करेंट जो डेट दिया गया है, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो खैर जो भी आपके कंप्यूटर में होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसी को कहते हैं टाइम और डेट, ओके। आप इसको F5 से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से F5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके। तो याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करें, जब भी आप नोटपैड ओपन करें तो कोशिश करना है कि शुरू से प्रैक्टिस करें। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ये सब देख चुके थे, उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा और ये वीडियो भी आपने देखा पूरी तरीके से, ओके। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।